हेलो मित्रों, नमस्कार। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि तुलसी जी को जल चढ़ाते समय ऐसे कौन से मंत्र बोलने चाहिए जिससे हर कष्ट का छुटकारा मिलेगा? नहीं जानते तो चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि तुलसी का पौधा दैवी शक्तियों से भरपूर तो होता ही है, साथ ही इसके काफी औषधि गुण भी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे की पूजा करने से व्यक्ति को हर कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। और मित्रों, मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे का बहुत महत्व है। तुलसी को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है, इसलिए ये पूज्यनीय है। यह आपको लगभग हर घर में देखने को मिल जाएगी। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। साथ ही इससे नकारात्मक ऊर्जा भी घर से कोसों दूर रहती है। तो चलिए मित्रों, हम आपको बताते हैं कि तुलसी पूजन का नियम क्या है। मित्रों, वास्तु शास्त्र में तुलसी के पूजन से संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों के अनुसार बिना स्नान किए तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही तुलसी में जल चढ़ाने से पहले कुछ खाना नहीं चाहिए। जल चढ़ाते समय कोई ऐसा कपड़ा पहने जिस पर कोई सिलाई न की गई हो। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो चलिए मित्रों, हम आपको तुलसी जी की कहानी सुनाते हैं। मित्रों, तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ। और मित्रों, राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पवित्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा न सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। अब भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरण को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा। उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा आएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह समस्त पाप को जलाती हैं और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती हैं। यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए तो अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय मानी गई है। तुलसी के बिना विष्णु जी का भोग अधूरा माना जाता है। यही कारण है कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूरी रूप से शामिल किए गए हैं। साथ ही तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। ऐसे में जो साधक प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाता है उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। तुलसी को घर में लगाने से कई सारे फायदे होते हैं। माना जाता है कि इससे पारिवारिक कलह कम होती है,
और मित्रों धन लाभ के लिए सुबह उठकर तुलसी के 11 पत्ते तोड़ लें। इन पत्तों को तोड़ने से पहले तुलसी माँ से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें और इसके बाद ही इन्हें तोड़ें। इन पत्तों को घर के उस बर्तन में डाल दें जहां आप आटा रखते हैं। इस आटे का प्रयोग करने से कुछ ही दिनों में आपके घर में सकारात्मकता बदलाव दिखाई देने लगेगा। और मित्रों साथ ही हम आपको बता दें कि तुलसी में कभी भी रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही इस दिन तुलसी के पत्ते उतारने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता इस दिन विश्राम करती हैं। कभी भी तुलसी में बहुत अधिक जल न डालें। तुलसी माता को जल हमेशा सूर्योदय से पहले अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन भी जल अर्पित न करें, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी महारानी विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तुलसी में जल देते समय विशेष मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी में जल देते समय महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी तो नमोस्तुते इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र को बोलने से सुख समृद्धि बढ़ती है। इसके अलावा इस मंत्र के उच्चारण से रोग शोक मिट जाते हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक तुलसी का पौधा पूर्व दिशा में लगाना सर्वोत्तम है। पूर्व दिशा के अलावा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में भी तुलसी का पौधा लगाया जा सकता है। मान्यता है कि इन दिशाओं में तुलसी का पौधा लगाने से वह हरा भरा रहता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। नौकरी व कारोबार में तरक्की के लिए गुरुवार को तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रखें। ऐसा करने से कारोबार बढ़ेगा और नौकरी में प्रमोशन भी हो जाएगा। और मित्रों वास्तु की मान्यता के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है वहां पर वास्तु संबंधी दोष नहीं होता है। तुलसी का पौधा आने वाली विपत्तियों के बारे में भी जानकारी देता है। घर में हरी भरी तुलसी सुख समृद्धि और सौभाग्य का सूचक है। साथ ही ये परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए भी शुभ माना जाता है। वहीं तुलसी का अकारण ही सूख जाना भविष्य में आने वाली किसी परेशानी की ओर संकेत करती हैं। आप नियमित रूप से तुलसी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय इसे न छुएं। इसके अलावा एकादशी, रविवार, चंद्र और सूर्य ग्रहण के दिन भी तुलसी का स्पर्श न करें। रविवार के दिन भी तुलसी को जल न चढ़ाएं। तुलसी को जल चढ़ाने के अलावा कच्चा दूध भी चढ़ाएं। मान्यता है कि दूध चढ़ाने से दुर्भाग्य दूर होता है। तुलसी के पौधे को कभी भी किचन या बाथरूम के पास न रखें। आप पूजा कक्ष की खिड़की के पास तुलसी का पौधा रख सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करना चाहते हैं तो जल चढ़ाते समय तुलसी के पौधों की 3 बार परिक्रमा करें। आपको सबसे पहले सूर्य को जल और फिर तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तो मित्रों अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और मित्रों अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।